अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में रिग्रेशन यूज़ करते हुए हाइपोथेसिस को टेस्ट करना सिखाऊंगा। सपोज करें हमारी स्टडी के ये 3 हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस नंबर 1, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इम्पैक्ट ऑन इफेक्टिव कमिटमेंट्स। Hypothesis number 2, perceived organizational support impact on work engagement. And the third hypothesis, effective commitment has impact on work engagement. इन हाइपोथेसिस को एग्जामिन करने के लिए हम अपनी डाटा फाइल ओपन करते हैं। एनालाइज के बटन को प्रेस करते हुए रिग्रेशन को क्लिक करेंगे और रिग्रेशन में हम लीनियर रिग्रेशन को क्लिक करेंगे। हमारे पास एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें वो हमसे हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिमांड कर रहा है। तो इसमें हम पहले अपने हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल को इंसर्ट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट को इंसर्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में POS को इंसर्ट करेंगे और हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्टिव कमिटमेंट को इंसर्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। हमने इस रिज़ल्ट वाली फाइल में मॉडल समरी को रीड करना है। मॉडल समरी में से हम आर स्क्वायर की वैल्यू को कंसीडर करना है। आर स्क्वायर की वैल्यू 0.55% हमारे पास आई है। इट मीन्स कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इम्पेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को 55%, या हम वी कैन से perceived organizational support bring 55% change in effective commitment। इसी आउटपुट की फाइल में हम दूसरा कोफिशिएंट का टेबल को रीड करना है। इसी कोफिशिएंट के टेबल में सेकंड रो में अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट में बीटा की वैल्यू जो 0.73% है, इस बीटा की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। ये बीटा की वैल्यू हमें ये बताती है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में 1 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितने % चेंज आएगा। इसके सामने हमारे पास सिग्निफिकेंस की वैल्यू है जो 0.000 है। इसको हम इस तरह रिपोर्ट करेंगे कि P की वैल्यू 0.001 से लेस देन है। इसी तरह हम अपनी स्टडी के दूसरे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एनालाइज पे क्लिक करते हुए रिग्रेशन और रिग्रेशन लाइन को क्लिक करेंगे और इसी तरह हमने जो एवरेज कंप्यूट किए हुए हैं वेरिएबल्स को उनको इंसर्ट करने के बाद उनकी डाटा फाइल को रीड करेंगे। अब दूसरे के लिए हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वही है, लेकिन हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देंगे। ओके को प्रेस करने के बाद उसी तरह हम मॉडल समरी में आर स्क्वायर की वैल्यू को रेट करेंगे और कोफिशिएंट में से हमने स्टैंडर्डाइज बीटा, अनस्टैंडर्डाइज बीटा की वैल्यू और हमारा सिग्निफिकेंस की वैल्यू को रीड करना है। जी दोस्तों, अब इन वैल्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए एक टेबल बनाया है। इस टेबल में पहले कॉलम में हाइपोथेसिस लिखे हैं, दूसरे कॉलम में बीटा की वैल्यू, तीसरे कॉलम में आर स्क्वायर की, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, पी वैल्यू और लास्ट में रिजल्ट्स को डिस्कस किया है। अब इसी तरह जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इम्पैक्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक किया। बीटा की वैल्यू जो हमने कोफिशिएंट में अनस्टैंडर्डाइज बीटा की वैल्यू हमने कंसीडर की थी, मॉडल समरी में से आर की वैल्यू और कोफिशिएंट में ही आपके पी की वैल्यू या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया था। इसके सामने मैंने एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है अगर हमारे पी की वैल्यू लेस देन 0.05 होगी तो हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर ये वैल्यू 0.05 भी होगी, ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे और आपके सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह मैंने तीनों हाइपोथेसिस की वैल्यू इस टेबल में रिपोर्ट कर दी और उनके सामने उनके रिजल्ट लिखने के बाद हाइपोथेसिस को
टेस्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। इन वैल्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट shows that POS has a positive impact on effective commitment। आगे हम उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, बीटा की वैल्यू लिखेंगे और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो करेंगे। एंड वर्क इंगेजमेंट, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, which accepted the first and second hypothesis of the study। Similarly, AC was found to have a positive impact on वर्क इंगेजमेंट, उसकी वैल्यू लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपना तीसरा हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट कर लिया। इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस लेक्चर की ठीक तरीके से समझ आ रही होगी। आप अपने ही डाटा शीट के मुताबिक अपने रिज़ल्ट्स को अप्लाई करें और अपने रिज़ल्ट्स को निकालें। अस्सलाम वालेकुम।